गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर कंजक्शन, जिसको आप पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हर एक एग्जाम में। एरर की जो एरर आती है हमारे एक कंजक्शन चैप्टर से आती है, पेयर से आती है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम कंजक्शन। तो बिगिन करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो समझना है आपको कंजक्शन क्या होता है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी वर्ड में अगर आपको सफिक्स पाया जाए, यानी कि TION क्या TION पाया जाए, या फिर ION पाया जाए, या फिर ITION पाया जाए, या फिर NESS पाया जाए, HOOD पाया जाए, या ITY पाया जाए, या Y पाया जाए, या TY पाया जाए, या ISM पाया जाए, या TH पाया जाए, या RED पाया जाए, तो वो शब्द हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस कंजक्शन को हम कई नामों से जानते हैं, यानी कि हम इसको जॉइनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइनर। ठीक है। और इसको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है। जॉइनर, कनेक्टर्स, और ये पेयर में भी पाए जाते हैं। पेयर्स भी होते हैं इनके तीन नाम हैं कंजक्शन के, जॉइनर, कनेक्टर्स और पेयर्स। ठीक है। तो आपको सीखना है कि कंजक्शन क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कंजक्शन इज अ वर्ड which joins two or more nouns, pronouns, adverbs, adjectives, sentences and clause। तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ता किस किस को है? नाउन को जोड़ देता है, प्रोनाउन को, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को जोड़ देता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है और क्लॉज को जोड़ता है। तो ये देखते हैं कि कैसे जोड़ता है ये। ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब व्यक्ति ये पूछेगा कि यहाँ पर कंजक्शन क्या है। देखो, यहाँ पर जो कंजक्शन है वो हमारा क्या है? एंड। और वो पूछेगा कौन सा कंजक्शन है? ये है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। किसको जोड़ रहा है? यानी कि दो नाउन को। एक तो ये प्रॉपर नाउन और ये भी हमारी कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल लें, सीमा इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। तो सीमा की दो क्वालिटी बताई गई कि सीमा इंटेलिजेंट है और स्मार्ट है। तो यहाँ पर हम इंटेलिजेंट को जानेंगे और स्मार्ट को। दोनों के दोनों ही क्या हैं? एडजेक्टिव। कौन से हैं? प्योर एडजेक्टिव। ठीक है। ये भी प्योर एडजेक्टिव। तो दोनों को कंजक्शन किससे जोड़ा गया है? एंड। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। राइट। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब देखो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेगा। He said that honesty is the best policy।
इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको समझना है इसकी फ्रेमिंग, ही सेड प्रिंसिपल क्लॉज हुई और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पर कंजक्शन क्या है, दैट है, क्या है, दैट। तो यहाँ पर आपको पता चला कि किस तरीके से चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं पेयर्स की ओर, ठीक है। इनके पेयर समझेंगे। आइए सीखते हैं कुछ पेयर्स इसके जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट पेयर्स ऑफ कंजक्शन, इम्पोर्टेंट पेयर्स ऑफ कंजक्शन, और साथ ही साथ उनके जानेंगे मीनिंग। तब तक मीनिंग पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो पहले तो आपको पेयर पता होना चाहिए कि कौन कौन से पेयर बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से पेयर बनते हैं आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पेयर हैं, क्या मीनिंग है उनका, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सभी को समझ में आ रहा है ना, पेयर पढ़ रहे हैं अभी हम, पेयर जानेंगे, पेयर लर्न करेंगे। तो जैसे पहला पेयर है हमारा आइदर के साथ क्या लगता है और, ठीक है, आइदर के साथ लगता है और। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है या तो या तो या। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर आइदर का मीनिंग क्या होता है तो या तो या। दूसरा है हमारा नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ना तो ना, ना तो ना, ठीक है, ना तो ना, इसका मीनिंग ये होता है। और नेक्स्ट क्या है, नॉट आइदर, नॉट आइदर। नॉट आइदर के साथ क्या लगता है, नॉट आइदर के साथ लगता है और। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ना तो ना, ना तो ना, ना तो ना, ठीक है। और आपका नेक्स्ट पेयर क्या होता है, नेक्स्ट पेयर है हमारा नॉट। नॉट के साथ में वो क्या दे देता है हमें, नॉट के साथ में और। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ना तो ना, ना तो ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नेवर। नेवर के साथ में क्या दे देता है, नेवर के साथ में लगाना है और। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ना तो ना। कितने तरीके से पेयर बना के पूछता है आप लोगों से, ठीक है, ना तो ना। और क्या देता है वो, यानी कि ये चीज़ समझ में आई, फिर पूछेगा जैसे बोथ दे देता है तो बोथ के साथ में क्या आता है, एंड। क्या आता है, एंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोनों, और एंड को बोलते हैं और, ठीक है, दोनों और आपको देता है वो एज के साथ, एज के साथ देता है एज। इसका हिंदी क्या होता है, इसका होता है इतना जितना, ठीक है, इतना जितना। और सो के साथ में दे देता है, सो के साथ में, सो के साथ में देता है वो एज। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जितना उतना, जितना उतना। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है, पहले पेयर देख लो कौन कौन से। और आपके होता है एक हार्डली। हार्डली के साथ क्या लगता है, हार्डली के साथ लगता है व्हेन और बिफोर, व्हेन और बिफोर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मुश्किल से की, मुश्किल से की, मुश्किल से की। एक और वर्ड होता है तो एग्जाम में आता है ज़्यादातर एरर की फॉर्म में, स्कार्सली। स्कार्सली के साथ भी क्या लगता है, व्हेन और बिफोर, व्हेन और बिफोर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी सेम होता है, मुश्किल से की, मुश्किल से की। तो आप इनको कॉपी कर लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ। तो आइदर के साथ क्या लगता है और, मीनिंग क्या होता है या तो या, नाइदर के साथ नॉर, ना तो ना,
ठीक है। और नॉट आइदर के साथ और, ना तो ना, नॉट के साथ और, ना तो ना, नेवर के साथ और, ना तो ना, और बोथ के साथ एंड, ये क्या होता है, दोनों और, ठीक। एज इतना जितना, सो एज उतना जितना, हार्डली के साथ बैन बिफोर मुश्किल से की, और स्कार्सली के साथ बैन बिफोर मुश्किल से की। चलिए कॉपी कर लीजिए और आगे बताता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट पेयर देखेंगे, सो के साथ क्या आता है, एज। तो इसको मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा। नोट्स बना लीजिए, लिखते जाइए, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट आल्सो, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ लगता है बट ऑल्सो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ना सिर्फ, ना सिर्फ बल्कि भी, बल्कि भी, ना सिर्फ बल्कि भी, ठीक है। और आपका नेक्स्ट होता है नो सूनर। नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ लगता है देन, THAN। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, ठीक है। और आपका अदर के साथ क्या लगता है, अदर के साथ, अदर के साथ लगता है देन, क्या लगता है, देन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आपका नो अदर देन का मतलब होता है अलावा से, क्या होता है, अलावा से, अलावा से, ठीक है। अदर देन का मीनिंग क्या होता है, अलावा से, ठीक। और आपका होता है एक पेयर सेल्डम इफ एवर, ठीक है, सेल्डम इफ एवर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आपका शायद ही, शायद ही कभी, शायद ही कभी, ठीक है, शायद ही कभी। एक होता है इसका सेल्डम और नेवर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शायद ही कभी नहीं, शायद ही कभी नहीं, शायद ही कभी नहीं, ठीक है। और आपका नेक्स्ट पेयर है ऑल्दो। ऑल्दो के साथ क्या लगता है, यट या फिर कॉमा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है यद्यपि, तथापि, यद्यपि तथापि, ठीक है। ऐसे ही होता है दो, ऐसे ही होता है दो। दो का मीनिंग क्या होता है, दो के साथ क्या लगता है, यट और कॉमा, ठीक है। इसका मीनिंग भी सेम होता है, इसका मीनिंग भी ये होता है यद्यपि, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, ठीक है। और कौन से पेयर होते हैं, और पेयर होते हैं जैसे कि आता है द सेम। द सेम के साथ क्या लगता है, द सेम के साथ लगता है दैट कंजक्शन। इसका मतलब होता है वही की, वही की, इसका मतलब होता है वही की। और बिटवीन, बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ लगता है एंड, बिटवीन के साथ लगता है एंड। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है के बीच और, के बीच और, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेयर देखेंगे आप लोग एल्स। एल्स के साथ क्या आता है, एल्स के साथ आता है बट,
क्या आता है बट। एल्स के साथ बताता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अन्य बल्कि, अन्य बल्कि, ठीक है, इसका मीनिंग होता है अन्य बल्कि, ठीक। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेयर देखें तो क्या आता है, सो के साथ में क्या लगता है दैट, तो यहाँ इसका मीनिंग होगा इतना की, क्या होगा इतना की, इतना की, ठीक है, इतना की मीनिंग होगा इसका। और नेक्स्ट है हमारा सच के साथ, सच के साथ आता है दैट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ऐसा की, ऐसा की। एक होता है ठू, ठू के साथ क्या लगता है, ठू के साथ लगता है टू, इसका मीनिंग क्या होता है इतना जितना, इतना जितना नहीं होना चाहिए, इतना जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना जितना नहीं होना चाहिए। और दो पेयर और होते हैं, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। एक होता है हमारा लिटिल और नथिंग, और नथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ना के बराबर यदि कुछ भी, और ना के बराबर यदि कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नगण्य, नगण्य यदि कुछ भी, कुछ भी, और दूसरे का होता है नगण्य या कुछ नहीं, नगण्य या कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप नोट कर लेंगे इनको एक बार। एक और पेयर रह गया, उसको अभी बताता हूँ मैं, नोट करो पहले। जैसे और भी पेयर हैं हमारे, देख लो उनको भी। जैसे हम बात करें वेदर है, वेदर के साथ क्या लगाते हैं, वेदर के साथ लगाते हैं और, तो इसका मीनिंग क्या होता है चाहे या, चाहे या, ठीक है। और हमारा है जैसे फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ आप क्या लगाते हो, फ्रॉम के साथ टिल भी आ जाता है और अनटिल भी। अगर फ्रॉम के साथ टिल और अनटिल आ रहे हैं तो ध्यान रखना इसका यूज़ किसके लिए होगा, समय के लिए। किसके लिए, समय के लिए सिर्फ, ठीक है, समय के लिए, यानी कि टाइम के लिए होगा इसका यूज़। किसके लिए, टाइम के लिए। और इसका मीनिंग जानते हो आप, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है से तक, से तक। अब फ्रॉम का यूज़ एक और है, फ्रॉम का यूज़ एक और है, जैसे कि फ्रॉम के साथ क्या लगता है टू, फ्रॉम के साथ क्या लगता है टू। यहाँ इसका मीनिंग इस समय, यानी कि प्लेस और टाइम, प्लेस और टाइम, यानी कि समय और स्थान दोनों के लिए होता है। इसका मीनिंग भी सेम होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दो चीज़ें समझनी है, वो क्या है, जैसे एक वर्ड आता है, यहाँ समझ लेंगे। जैसे एक वर्ड आता है विदाउट, विदाउट का यूज़ कंजक्शन की तरह जब होता है, जब ये स्टार्टिंग में यूज़ होगा, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। लेकिन इससे इस वाली क्लॉज में, यानी कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ध्यान देना इस चीज़ पर कि अगर विदाउट आता है एज ए कंजक्शन तो उसका यूज़ सेंटेंस में स्टार्टिंग में किया जाएगा, और प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं बट फॉर की, किसकी, बट फॉर। बट फॉर का जो यूज़ है, बट फॉर का यूज़ जब कंजक्शन की तरह होता है तो स्टार्टिंग में ये भी पहले आता है, तो ये किस में यूज़ होगा, पास्ट में यूज़ होगा। किस में यूज़ होगा, पास्ट में। तो पास्ट में आपको कुछ ऐसे वर्ड गिवन होंगे उस क्वेश्चन में, कुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, ठीक है, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, ऐसे कुछ वर्ड गिवन होंगे, या फिर वो पास्ट में ही होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, एक्सेट्रा।
तो आपको मैंने पेयर समझाया, पेयर आपको याद होनी चाहिए। अगर पेयर याद नहीं हुए ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कंजक्शन का है। तो पेयर याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे तरीके से। तो बेटा आपने जब पेयर समझ लिए, पेयर याद कर लिया, आइदर के साथ क्या आता है और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट के साथ और, नेवर के साथ और, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, और हार्डली के साथ व्हेन बिफोर, और स्कार्सली के साथ भी व्हेन बिफोर, और आपका नो सूनर के साथ देन, एज के साथ एज इतना जितना, और एज के साथ सो क्या हो जाएगा जैसा वैसा, और सो के साथ एज उतना जितना, और बिटवीन के साथ एंड के बीच, और अदर देन अलावा से, और टू के साथ टू इतना जितना नहीं होना चाहिए, और सेल्डम इफ एवर शायद यदि कभी, और सेल्डम और नेवर शायद ही कभी नहीं। तो ऐसे कुछ पेयर मैंने आपको लर्न कराए हैं, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन को भी जानेंगे। अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं फिर पछताते हैं। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंजक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। तो ये तो एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जानना है क्या कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं। ये होते हैं 4 और ये होते हैं 9। तो आपको ये लग रहा होगा सर कैसे याद रखेंगे इन चीज़ों को। तो आपको एक धांसू सी ट्रिक बताता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को कभी ना भूल पाएँ। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है कि इसकी ट्रिक है आई सी, मतलब मैंने देखा, ICAA, यानी कि मैं इसको कर दूंगा नेवी डबल ए में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं। ट्रिक क्या है? मैंने देखा नेवी डबल ए में ICAA, मैंने देखा नेवी डबल ए में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि I स्टैंड फॉर व्हाट। I का मतलब होता है इलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं परिणाम सूचक, ठीक है, परिणाम सूचक। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है सी को कहते हैं क्यूमुलेटिव। क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक, ठीक है, संयोजक कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसको कहते हैं विरोध दर्शक, विरोधात्मक भी बोल देंगे इसको, विरोधात्मक, ठीक है, जो विरोध दिखाते हैं, विरोधात्मक, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं विकल्पक, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ICAA, नेवी डबल ए में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं। तो I का मतलब रिलेटिव कंजक्शन, C का मतलब क्यूमुलेटिव, और A का मतलब एडवर्सेटिव कंजक्शन, और A का मतलब अल्टरनेटिव कंजक्शन। हुए याद?
आइए 9 को याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये थी, ट्रिक क्या थी इसकी ट्रिक थी IC नेवी AA, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है मिस्टर टपोरी चंद TP, मिस्टर टपोरी चंद PC पर CCC का पेपर देने गए। तो यहाँ पर आपको जो टपोरी चंद है, मिस्टर टपोरी चंद, वो PC पर CCC का पेपर देने गए, लेखपाल बनना चाहते थे, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बढ़ना पड़ा उनको। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक की व्याख्या क्या है सुनिए। तो M4 क्या होता है, M4 होता है शोइंग मैनर, ठीक है। M4 मैनर। आपका R4 शोइंग रिजल्ट, आपका T हो जाएगा आपका शोइंग टाइम। P हो जाएगा आपका शोइंग पर्पस। आपका P शोइंग प्लेस। C शोइंग कॉज। C शोइंग कंडीशन, ठीक है। C शोइंग कंपैरिजन, C शोइंग कॉन्ट्रास्ट, C हो गया ना। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो मिस्टर टपोरी चंद PC पर CCC का पेपर देने गए। M फॉर मैनर, R फॉर रिजल्ट, T फॉर टाइम, और P फॉर प्लेस, और P फॉर पर्पस, C फॉर कॉज, C फॉर कंडीशन, C फॉर कंपैरिजन, C फॉर कॉन्ट्रास्ट। तो आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ कंजक्शन की ट्रिक्स भी याद हुई होंगी, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बेटा जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, वो कहेगा वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। बोलेगा A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट और नो एरर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक। आपको अब क्या समझना है, आपने देखा कि बीच में कंजक्शन गिवन है, क्या गिवन है, कंजक्शन लेस्ट। इसका मतलब होता है ऐसा ना होगी, क्या होता है, ऐसा ना होगी। वर्क हार्ड हमारा इम्पेरेटिव को शो कर रहा है, यू हिडन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी पार्ट में एरर होगी, तो पार्ट में एरर होगी C में, मे की जगह आ जाएगा शुड, क्या आ जाएगा, शुड। तो यहाँ पर आपको समझना है शुड कैसे आया सर। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। तो ऐसा ना हो कि जब कह रहा है ये, तो यहाँ पर ये मीनिंग कैसा दे रहा है, मीनिंग दे रहा है नेगेटिव, क्या दे रहा है,
नेगेटिव, कभी भी लेस्ट का यूज़ यानी कि फ्यूचर क्लॉज विल सेल और मॉडल यानी कि मे इनमें यूज़ नहीं होता, केवल ये लेता है अपने साथ शुड। क्या लेता है? शुड। और एक और बात, इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं बहुत डीप कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर इसके साथ आती है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आप SES और IES नहीं लगा सकते मालिक साहब, ठीक है। तो यहाँ पर वो कैसे होगा? जैसे वो कह देता वॉक केयरफुली, लेस्ट ही फॉल्स। तो यहाँ तुम इसको सही कर देते हो क्योंकि ही के साथ क्या आ रहा है? ही के साथ आ रहा है फॉल्स। तो यहाँ पर ए पार्ट बी पार्ट करके देता वो, तो आपको देखना है यहाँ फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ पर फॉल्स नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ? फॉल। क्यों आएगा? क्योंकि लेस्ट वाली क्लॉज में जो ये वाली क्लॉज है हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट, जिसमें SES IES का यूज़ नहीं करते। तो इतना मैंने समझा दिया आपको। जो पेयर लिखाए हैं उन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा पूरे इन्स एंड आउट। तो आप पेयर याद कर लो और टाइप्स ऑफ कंजक्शन भी याद कर लो, सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप देखना चाहते हैं और प्रीवियस वीडियो तो बेल आइकन को क्लिक करें, वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है तो आप वोकैब भी पढ़ सकते हैं, वो भी देसी तरीके से पढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं पेपर में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। आपके अपने KP सर।